गाइस, तो आज के प्रोजेक्ट में हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऑर्डर लुकअप सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग सीक्वल को सिर्फ हम ऑर्डर आईडी पास करेंगे और खुद ब खुद ही एक एलएलएम एक एसक्यूएल क्यूरी जनरेट करेगा। और उस क्यूरी से वो डेटाबेस के अंदर वो क्यूरी पास की जाएगी और हम फिर क्यूरी का आंसर फेच करके यूजर को दिखाएंगे कि उसकी ऑर्डर क्या था। तो जैसे अगर मैं टू लिखता हूँ तो ये एलएलएम एक क्यूरी जनरेट करेगा। ठीक है। तो ये देखें, एलएलएम ने ये क्यूरी जनरेट की है और अब ये डेटाबेस में जाएगी और ये देखें यहाँ पे डेटाबेस की तरफ से एक आंसर रिटर्न हो रहा है। अब डेटाबेस हमारा जो है वो आरडीएस डेटाबेस हम यूज करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस अमेजोन का। और उसके ऊपर, और ये सब फ्री होगा। एडब्ल्यूएस में साइन इन करने के लिए आप मैनेजमेंट कंसोल पे साइन इन करिएगा और अपने क्रेडिट कार्ड से साइन इन करिएगा। $1 से वेरिफिकेशन होगी और आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सब कुछ फ्री है, कुछ भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और एपीआई जो हम यूज करेंगे वो भी राउटर से हम यूज करेंगे, ओपन राउटर से। वो भी हमें फ्री में मिलेगी। तो यहाँ पे आप फ्री एपीआई हमें मिल जाएगी और ये हमारा ये होगा। और इस तरह से फिर हम पाइचार्म पे जाके अपना पूरा कोड सेटअप करेंगे। ठीक है। और पूरा कोड लिखने के बाद हमारा जो है वो कोड रन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की हुई है इसके लिए कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे और दूसरी चीजें करेंगे, तो वो यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है। तो इससे आपका फायदा क्या होगा कि इससे आप एसक्यूएल को कैसे रन करना है थ्रू एलएलएम जनरेटेड क्यूरीज, आप वो सीख सकते हैं। और क्लाउड पे किस तरह से आपको डेटाबेस होस्ट करना और रन करना, आप वो देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने अपना अमेजोन का मैनेजमेंट कंसोल खोलना है, एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल, और उस पर आरडीएस सर्च करना है, आरडीएस। ठीक है। और इस पे क्लिक कर देना है तो हम यहाँ आ जाएंगे। आपने फिर डेटाबेसेस पे आना है, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। मैंने पहले ही क्लिक किया हुआ है, लेकिन मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ पूरी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन। मॉडिफाई में आपको हर चीज दिखा देता हूँ। तो जब आप डेटाबेस को क्रिएट करना ना, तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने डेटाबेस कौन सा क्रिएट करना है। तो आपने माई सीक्वल का क्रिएट करना है और फ्री टीआर सेलेक्ट करना है। तो माई सीक्वल और फ्री टीआर आप सेलेक्ट करोगे, हर चीज की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड रखना है अपने डेटाबेस का। ठीक है। तो एक मैं आपको बल्कि बना के दिखा ही देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है। और माई सीक्वल पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है तो फ्री टीयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है। और फ्री टीयर पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है, इसको सेल्फ मैनेज रहने देना है। यहाँ पे एक पासवर्ड रखिएगा, उसको कंफर्म कर दीजिएगा। सही है। उसके बाद आपने अपना टीयर सेलेक्ट करना है। तो आप या तो T3.micro या T4G.micro लीजिएगा फ्री टीयर के अंदर, ये चलते हैं। फिर आपने जनरल पर्पस के अंदर डिटरमिन बाय वॉल्यूम साइज को रखना है, परफॉर्मेंस को। तो इससे फायदा ये होता है कि आपका वॉल्यूम जितना कम होगा डेटाबेस का, उतनी परफॉर्मेंस तेज होगी, तो ज्यादा अच्छा रहता है यूज करने में। और मिनिमम साइज आप डेटाबेस को 20 GB का दीजिएगा, 20 GB का। बाकी सब आप डिफॉल्ट रहने दो। उसके बाद आपने EC2 कंप्यूटर रिसोर्स कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि EC2 कंप्यूटर रिसोर्स हम इस वजह से कनेक्ट करेंगे, अगर हमें खुद इसको AWS के थ्रू ही हैंडल करना हो डेटाबेस को, हम इसको बाहर से करेंगे अपने ऑन लोकल कंप्यूटर से, तो हम इस पे काम नहीं कर सकते। तो नहीं करना, डिफॉल्ट ही रखना है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को सबनेट ग्रुप भी आपने डिफॉल्ट रखना है। ठीक है। ये अवेलेबिलिटी जोन्स आपने 6, वो सारा डिफॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि कोई भी जोन के अंदर वो आपका डेटाबेस सेव कर देगा और आप वहां से कलेक्शन कर सकते हो। पब्लिक एक्सेस को आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, कि ताकि इसको आप एक्सेस कर सको। और वीपीसी के अंदर आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना, वो डिफॉल्ट पे को सेलेक्ट कर देगा, बाद में आपको बता देगा कि कौन सा सेलेक्ट किया। ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रखिएगा, क्योंकि डेटाबेस के अंदर फिर ब्रीचेस ना हो। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रेस कर दीजिएगा, इनसाइट्स यस कर दें। एडिशनल मॉनिटर सेटिंग्स में किसी चीज को क्लिक नहीं करिएगा, क्योंकि इसके एडिशनल चार्जेस होते हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आप डेटाबेस को नाम दे देना, एक जैसे ऑर्डर्स का नाम दे दो तो ऑर्डर्स नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब आपका सब कुछ हो चुका है। ठीक है। फिर आपने क्रिएट डेटाबेस क्लिक करना है और उसके बाद कुछ मिनट में डेटाबेस बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब डेटाबेस बन जाएगा, कुछ टाइम लगेगा उसको बनने में, जब वो बन जाएगा तो आपने पहले तो देख लेना आपका सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, SG0BC2B9। ठीक है। तो हम लोग इधर आते हैं EC2 पे, और 0BC2B9 आपने याद रखना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स पे जाके, और इधर हमारे पास आ रहा है 0BC2B9। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी ग्रुप्स में आप आए, आपने वही ग्रुप देखा जिसमें आपने सिक्योरिटी लगाई हुई थी, और उस पे आके आपने एक न्यू रूल क्रिएट कर सकते हो आप। तो न्यू रूल क्रिएट करने के लिए आप नीचे ऐड रूल पे क्लिक करो, ये मैंने बनाया हुआ पहले से ही। तो आपने यहाँ पे करना है माई सीक्वल और ठीक है,
सो ये आपने सेलेक्ट करना है, इसको कस्टम रखना है और फिर आपने इसको 0.0.0.0 के, ताकि हर पोर्ट के थ्रू ये इसको अलाउ कर सके। तो एनीवेयर IPv4 एड्रेस, ठीक है, IPv4 के थ्रू आपको ये कहीं से भी कर सकता है। अच्छा तरीका ये होता है कि माई आईपी आप दे दो या कस्टम में आपको एक आईपी दे दो, कि ताकि वो इजीली उस एक कॉन्फ़िगरेशन में चलता रहे। वरना आप कहीं से भी अगर रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हो, मतलब आपके सर्वर्स बहुत जगहों पे हैं और बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो, या तो आप 6-7 आईपीज लिख दो इसको, कि 6-7 आईपी से ही रिक्वेस्ट आएंगी, इन्हीं को ही हैंडल करना। तो दोनों तरीके हैं। खैर ऑथेंटिकेशन फिर भी दोनों में ही करनी पड़ेगी आपको। अगर ने आईपी डिफाइन भी कर दी कि इस आईपी से रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्ट कर लेना, तब भी आपको पासवर्ड और सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर सेव रूल पे क्लिक कर देना। खैर मैंने ऊपर इस तरह से बनाया हुआ है कस्टम करके, आप एनीवेयर कर दो या कस्टम कर दो, आपकी चॉइस है। इसको कैंसिल कर देते हैं। खैर आपने वो करके सेव कर देना है, फिर आपका डेटाबेस रेडी होगा फॉर एवरीवन्स एक्सेस के लिए। तो अब हम शिफ्ट करते हैं पाइचार्म पे और फिर उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि पाइचार्म पे जाके मैं आपको सेटअप सिखा देता हूँ कि मैंने पहले ENV के अंदर ही अपना होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम और पोर्ट नंबर सेव किया हुआ है। और उसी से मैंने कर्सर क्रिएट किया ये फंक्शन बना के, और फिर मैंने एक एसक्यूएल क्यूरी लिखी जिसके अंदर मैंने टेबल को क्रिएट किया है और उसको कमिट किया। अच्छा, फिर गार्बेज क्लीनिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मैं दोबारा से कोलैब की तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो कोलैब पे शिफ्ट करने से पहले मैं आपको पहले दिखा दूं कि आपका डेटा होगा कहाँ पे। तो आपने डेटाबेस में आना है और कनेक्टिविटी में जाना है, तो यहाँ पे आपका एंड पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको आपका पोर्ट नंबर मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये आपका यूजर नेम है, यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका सेटअप हो जाएगा सारा, यहीं से आपको पता लग जाएगा। पासवर्ड आपने खुद डाला होगा जो आपको याद रखना है, और आपने का डेटाबेस नेम भी जो मैंने एडिशनल में जाके डाला था वो आपको खुद याद रखना है। सही है। अब कोलैब पे आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और वैल्यूज में मैंने ये 3 वैल्यूज डाली हैं। कर्सर डॉट एक्जीक्यूट लिखा, देखें तो कमांड रन हो चुका है। अब मैं इसको कमिट करता हूँ। एक सेकेंड, इसको पहले क्रिएट, कर्सर को रन करना पड़ेगा। कर्सर क्रिएट हो चुका है, अब वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इसको अब कमिट कर देते हैं, तो ये कमिट हो गया। अब कमिट के बाद मैं देखता हूँ कि सीक्वल के अंदर मेरा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें यहाँ पे मेरा सारा डेटा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली जो मेन चीज़ थी कि मैं अब कुछ ऐसा सेटअप बनाऊंगा कि यूज़र कोई ऑर्डर का आईडी डालेगा, जैसे 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो खुद ब खुद ही एक सेलेक्ट की स्टेटमेंट आएगी और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगी, क्यूरी बना के, और ऑर्डर प्रिंट कराएगी। ठीक है, तो इसको स्ट्रीमलेट के थ्रू बना के देखते हैं। सो सिंपल सा सेटअप है, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये मेरा वो उसका एंड पॉइंट है, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा डेटाबेस का पासवर्ड था, ये डेटाबेस का नेम था, और पोर्ट मैंने 3306 सेट किया था, ये वही है। और देता हूँ, तो आपने क्या करना है, गूगल को ओपन करना है और ओपन राउटर डॉट ए आई पे जाइएगा, और नेमोट्रॉन लामा 3.170 बी की एपीआई आपको फ्री एक्सेस में मिल जाएगी, तो आप वो एपीआई की ले लीजिएगा। वो एपीआई की लेने के बाद आपने उस एपीआई की को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डायरेक्ट मैंने तो ईएनवी में डाला हुआ है, तो इस वजह से मसला नहीं होगा। खैर मैंने फिर उसके बाद अपना क्लाइंट सेट किया ओपन एआई के थ्रू, यूआरएल मैंने डाल दिया ओपन राउटर का ही उन्होंने दिया था, आप एपीआई के डॉक्स में देख लीजिएगा, और एपीआई की डाल दी। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि एक माई सीक्वल क्यूरी आपने लगानी है, जिसमें आपने ऑर्डर आईडी चेक करनी है। तो यूजर की तरफ से सिर्फ एक ऑर्डर आईडी आएगी, और मैं उसको पूरा प्रॉम्प्ट दिया है कि ऑर्डर्स टेबल में हो और सिर्फ एसक्यूएल क्यूरी रिटर्न करनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई कोड फॉर्मेटिंग, कोई मार्कडाउन सिंबल कुछ नहीं देना, और सेलेक्ट ऑल लिख के देना है, कि ताकि सारा का सारा डेटा उस ऑर्डर से एफिलिएटेड प्रिंट हो जाए। सही है। उसके बाद मैंने मैक्स टोकन 100 रख दिया, टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज किया कि वो ज़्यादा रैंडम ना जाए, और ये सारी चीज़ें यूज़र प्रॉम्प्ट को मैंने कंटेंट में डाल दिया। सिंपल। और फिर मैं आपको स्ट्रीमलेट का यूआई दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन दिखा देता हूँ। जो क्यूरी ये बनाकर देगा, उससे दोबारा से मैं कर्सर बनाऊंगा, कर्सर को एग्जीक्यूट करूंगा उस क्यूरी के साथ, और रिजल्ट को डॉट फैच वाल का कमांड लगा के सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं उसको रिटर्न कर दूंगा और प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, तो मैं ऑर्डर आईडी लूंगा और सर्च ऑर्डर के पास जाके मैं उसको स्ट्रिप करके और फिर एसक्यूएल क्यूरी में दिखा दूंगा क्या जनरेट हुई है, और उसके बाद वो ऑर्डर फाउंड या नॉट फाउंड की मुझे कॉल दिखाएगा, और ऑर्डर फाउंड के साथ साथ मुझे दिखाएगा कि ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हुआ या नहीं। तो हम लिख देते हैं स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। सो ये रन हो चुका है। इधर मैं ऑर्डर आईडी 1 डाल देता हूँ और ऑर्डर को सर्च करता हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेगा।
ये मुझे उसने जनरेट करके दिए क्यूरी। और ये देखें, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू वन, लिमिट वन। और उसके बाद ऑर्डर फाउंड हो गया। अब यहाँ पे डेटाबेस में क्या एरर आ रहा है कि सीक्वल के सिंटेक्स में कोई मसला है, तो इसको हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो बस जब भी ऐसा कोई इशू आए तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपने इसको चेंज करने की कोशिश करनी है कि आपका जो माई सीक्वल का क्यूरी है ना, ये कुछ गलत आपको देगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं। मैंने प्रॉम्प्ट दो तीन मैंने बना के रखे हुए थे कि अगर ये चेंज हो जाता है तो मैं कोई और चलो करूंगा। पहले मुझे इसके थ्रू सही आंसर्स मिल रहे थे, अब मैं कोई और यूज करता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्योंकि हो जाता है, तो आपको बार बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अप्लाई करके प्रॉम्प्ट्स को चेंज कर करके आपको एक ऐसा फाइनल प्रॉम्प्ट मिलेगा जो आपको आउट ऑफ द बाउंड आंसर्स नहीं देगा। इस तरह से वो फिर सब सही हो जाएगा। तो हम उसको चेक करते हैं। अब मैंने प्रॉम्प्ट को चेंज किया थोड़ा सा कि माई सीक्वल क्यूरी लिखो, सारे कॉलम्स प्रिंट कराने और सिर्फ प्लेन एसक्यूएल क्यूरी रिटर्न करना, कोई एडिशनल वर्ड्स और फॉर्मेटिंग नहीं भेजनी। तो अब उस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे दोबारा से ऑर्डर को, और थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ पे आप देखें ऑर्डर फाउंड हो चुका है और वो सब प्रिंट करा रहा है, अली खान लैपटॉप और वन, और कब ये क्रिएट हुआ वो सारी इन्फो जो है ये आप दे रहा। ठीक है।